नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। आइए हम लोग शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट एक, जो कि किरण पब्लिकेशन से ली गई है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। आप लोग कॉपी और कलम और हेडफोन लगाइए और शुरू हो जाइए। निकाल लीजिए कॉपी और पेन। इससे पहले जो है हमने बीपीएससी के सीरीज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। अगर आप उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके उन सारे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। प्ले लिस्ट भी बना हुआ है उसका, तो उसको देखिए आप लोग, बहुत फ़ायदा करेगा आगामी एग्ज़ाम में आपके लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे हैं। तो भारत में 9 राज्य है जो कि समुद्र के किनारे हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या 42 में क्या कहा जा रहा है कि मानव शरीर में एल्यूवियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो डैश डैश के भीतर मौजूद होती है। फेफड़े के भीतर मौजूद होती है या गुर्दे के या लीवर के या दिल के। तो जो एल्यूवियोली छोटे गुब्बारे जैसे होते हैं, ये फेफड़े के श्वसन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं और ये सांस लेने और छोड़ने के दौरान जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त प्रवाह में जाने देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये कहाँ होता है? तो फेफड़े में होता है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को बनाइए। कहा जा रहा है 43 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है असत्य कौन सा है। पहला ऑप्शन, खरपतवार हटाने में निराई कहते हैं, हटाने को। तो खरपतवार जब हटाया जाता है खेत में से तो उसको हम लोग निराई कहते हैं। एकदम ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे असत्य को चुनना है। तो वो जो है ऑप्शन होगा नहीं। आगे हम लोग देखते हैं 2 को, काटी गई फसल के भूसे से बीज या उसके दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशरिंग कहते हैं। तो हाँ, इसे हम लोग थ्रेशरिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सत्य नहीं बताना है, असत्य बताना है। फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहते हैं, तो ये गलत है। जब जो है खरपतवार को खेत से निकाला जाता है तो उसे हम लोग निराई कहते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। असत्य को चुनना था। क्वेश्चन नंबर 44 को बनाइए। 44 में क्या कहा जा रहा है कि मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है। तो मानचित्र एवं लेखा जो है कार्टोग्राफर बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्टोग्राफर। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। 45 में क्या कहा जा रहा है, 45 को बनाइए। मलेरिया विनाशक कुनैन डैश डैश वृक्ष से मिलता है। मलेरिया जो है विनाशक जो है कुनैन के वृक्ष से मिलता है। क्या चीज़ मिलता है ये पूछा जा रहा है। तो कुनैन के वृक्ष से हमको क्या मिलता है? सिनकोना मिलता है। इसको ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा? सिनकोना। ये सिनकोना क्या है जो है, इसका उपयोग जो है मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है, जो परजीवी प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। 46 में क्या कहा जा रहा है कि नीचे वायु से जुड़े कथन दिए गए हैं और इन्हें पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कहा जा रहा है। पहला दे रखा ऑप्शन, गतिशील पवन वायु कहलाती है। वायु गर्म होने पर फैलती है और वायु केवल जो है कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। ये पूछा जा रहा है और यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि सही कूट का चयन करें। तो गतिशील पवन वायु कहलाती है, एकदम सही है। गर्म वायु गर्म होने पर जो है फैलती है, ये भी सही है। तीसरा है, वायु केवल जो है वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो ऐसा तो नहीं है। वायु गर्म होने पर क्या होता है? फैलता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर 3 में कि वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलता है। तो ऐसा तो नहीं है। क्या होता है? निम्न दाब की ओर चलता है वायु, उच्च दाब की ओर तो चलता नहीं है। तो होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर जो है 1 और B होगा, जो कि देखिए किस ऑप्शन में है।
तो ऑप्शन नंबर 1 किसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। 47 को क्या कहा जा रहा है, घटपर्णी फीचर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं। विषमपोषी क्यों होते हैं घटपर्णी। तो घटपर्णी जो है पौधे में स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के पोषण होते हैं। फीचर प्लांट कैसा होता है, तो हरा होता है और इसमें क्लोरोफिल होता है। यह ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। इसमें आंशिक विषमपोषी पोषण भी होता है क्योंकि फीचर प्लांट नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगता है और एक कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं, इसलिए वे नाइट्रोजन और पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए कीड़ों को खाते हैं। तो विषमपोषी क्यों है ये समझ गया, क्योंकि उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। 48 में क्या कहा जा रहा है कि चंगपा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है असत्य। चंगपा क्या है, असत्य यहाँ बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है चंगपा घुमंतु लोग है। तो चंगपा जो है खाना बदोश है, जो है मुख्य रूप से लद्दाख में रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, और घूमते रहते हैं। तो ये भी सही है, लेकिन असत्य हमको चुनना है। बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो पशुपालन का भी वो लोग करते हैं काम, तो ये भी सही है। बकरियां, इनकी भेड़ बकरियां भी जो है इनकी प्रमुख पूंजी है। आगे कहा जा रहा है कि यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। गलत, ये जो है हमेशा घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं। तो हमको असत्य चुनना था, तो हमने असत्य चुन लिया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 को बनाइए। बिहार राज्य की सीमा किस सीमा से जुड़ी हुई है। बिहार राज्य की जो है सीमा किस देश की सीमा से जुड़ी है। म्यांमार, बांग्लादेश, चीन या नेपाल। तो बिहार राज्य की राजकीय सीमा जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब कहाँ से जुड़ा हुआ है, नेपाल से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को बनाते हैं। 50 को देखिए। राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा। नैनीताल में या अल्मोड़ा में या उत्तरकाशी में या रानीखेत में। तो पर्वतारोहण जो है संस्थान कहाँ है, उत्तराखंड के काशी में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कहाँ जाना पड़ेगा उसको, उत्तरकाशी में। कहाँ, उत्तरकाशी में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 को बनाइए। 51 में क्या कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में नाथुला रास्ता का किस नाम से जाना जाता था। तो नाथुला रास्ता जो है प्राचीन काल में सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग, ये दोनों के नाम से जाना जाता था। इसको ध्यान रखिएगा, सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग के नाम से जाना जाता था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को बनाते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन से जाने जाते हैं, बताइए। तो दादा भाई नौरोजी को सब लोग जानते हैं, जो गुजरात के क्या थे, व्यापारी थे और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन एवं इंडिया कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 53 को बनाइए। 53 में क्या कहा जा रहा है कि खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। खरपतवार बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं, सही कथन का चुनाव करना है। तो हाँ, ये अपने आप उग जाते हैं। दूसरा है कि खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है। हाँ, ये भी जरूरी होता है निकालना, क्योंकि फसल को वृद्धि नहीं होने देता है, तो ये जरूरी है। आगे कहा जा रहा है कि खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज को कम कर देता है और खरपतवार फसलों की ही उपज को प्रभावित नहीं करते। तो ऐसा बात नहीं है। तो आगे देखते हैं इसका क्या ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है ए और बी, ए और सी, ए बी और सी और ए बी डी। तो क्या हो जाएंगे इसके सही उत्तर, बताएंगे आप लोग। तो ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को बनाते हैं। 54 को देखिए। 54 में क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सही नहीं है, जहाँ है वहाँ रुक जाइए, फर्श पर लेट जाइए, अपने हाथ से अपना चेहरा ढक कर लुढ़क जाइए, चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। क्या हो जाएगा बताइए। तो
चारों तरफ क्या करना चाहिए, दौड़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके कपड़े में आग लग जाती है तो कपड़े में आग लगने कभी कभी जो है दौड़ना शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन जो है कह रहा है कि इनमें से क्या सही नहीं है, तो यही नहीं ना सही। आग लगने पर दौड़ना नहीं चाहिए, ना तो और जो है फैल जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को बनाते हैं। 55 में देखिए, 55 में क्या कहा जा रहा है। 55 को पढ़िए। 55 में कहा जा रहा है कि राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है, कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, गलत का नहीं। ध्यान रखिएगा, स्कूल काहे के लिए संचालित होता है राज्य द्वारा, ताकि बच्चे, पहला ऑप्शन दे रखा है ताकि सभी बच्चे को पढ़ने लिखने का मौका मिले। दूसरा ऑप्शन दे रखा है ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को पढ़ने का मौका मिले। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है ताकि सिर्फ गरीब रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। और चौथा ऑप्शन दे रखा है ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। तो देखिए, राजकीय स्कूल या पब्लिक स्कूल, प्राथमिक या माध्यमिक, जो सभी छात्रों को बिना किसी शुल्क शिक्षित करता है और ऐसे शुल्क पूरी तरह से आंशिक रूप से वित्त पोषित राज्य सरकार करते हैं, तो यहाँ सभी के लिए ओपन रहता है। आइए हम लोग इसका कूट का चयन करते हैं। कूट में क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन में कि 1 और 3, दूसरा में दे रखा है बी, और तीसरा में दे रखा है सी, और चौथा में ए और डी। तो ए और डी क्यों होंगे इसका सही जवाब, क्योंकि जो है डी में दे रखा है ताकि सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, और यहाँ पे जो है ए में दे रखा है ताकि सभी बच्चे पढ़ने लिखने का मौका मिले। सभी को कह रहा है, ये ना कह रहा है कि कोई गरीब हो या अमीर हो, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएंगे, यानी कि 4 ए और डी हो जाएंगे। आगे देखेंगे, दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है पूछ रहा है। तो दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है, तो दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 को बनाइए। कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार केसरी यानी कि श्री कृष्ण सिंह को बोला जाता है, वहीं थे प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के। इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, जो है 1946 से लेकर के 61 तक इन्होंने कार्य किया, और इनका जन्म 21 अक्टूबर 1887 ईस्वी को नवादा में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कृष्ण सिंह का जो जन्म है कहाँ हुआ था, नवादा में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे 58 को, मगध राज की राजधानी कहाँ थी। तो मगध राज की राजधानी कहाँ थी बताइए आप लोग, राजगीर में, यानी कि गिरी ब्रज में था, राजगिरी। इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, राजगीर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को बनाते हैं। कह रहा है कि बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है किससे, बताइए आप लोग, पढ़ भी लिए आप लोग। तो बढ़ई का जो है काम मुख्यतः संबंधित किससे होता है, तो लकड़ी से होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। 60 में क्या कहा जा रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है। तो इसका प्रचलित नाम क्या है, तो कर्क रेखा है। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो क्या हो जाएंगे, कर्क रेखा। 61 को बनाइए। निम्नलिखित में से कौन जो है पानी के साथ घोल बनाता है। पानी के साथ घोल बनाने का काम कौन कौन करता है, चॉक पाउडर, तेल या नमक या बालू। तो इन सारे ऑप्शन में जो है पानी के साथ जो है घोल बनाने का काम कौन करता है, नमक करता है। इसको ध्यान रखिए, क्या हो जाएंगे, नमक। ग्लूकोज, चीनी, नमक आदि जो है जल के साथ आसानी से घुल जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को बनाते हैं। फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि, अब बताइए क्यों तैरती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वाष्प भरा रहता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या होता है उसमें, वाष्प भरा रहता है, इसलिए वो तैरता है। फूली हुई, जब पूड़ी को डालिएगा तेल में तो फूल जाती है, वाष्प भर जाता है, तब वो तैरने लगता है। तो क्या हो जाएगा, वाष्प भर जाता है पूड़ी में। 63 को बताइए। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उनमें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं।
तो ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं, ये पूछा जा रहा है। 63 को बनाइए। तो ऐसे प्लास्टिक थर्मोएस्टिंग पॉलीमर कहलाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। थर्मोएस्टिंग प्लास्टिक कहलाता है। क्या हो जाएंगे, थर्मोएस्टिंग प्लास्टिक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 को बनाते हैं। 64 को देखिए, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह जो है क्या करेगा। तो ऐसे कंडीशन में वह मनुष्य जो है विस्थापित में असमर्थ है, तो वह कोई कार्य नहीं करेगा। और ध्यान रखिएगा, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल, और यह कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। इसकी ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। और यहाँ पर व्यक्ति जो है कोई कार्य नहीं कर रहा है। क्या हो जाएंगे इसके आंसर, कोई नहीं कार्य कर रहा है व्यक्ति। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 को बनाइए। टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है। तो टीबी से बचने हेतु जो है बच्चों को स्टार्टिंग में ही क्या दिया जाता है, बीसीजी का टीका दिया जाता है। ध्यान रखिए, क्या चीज़ का, बीसीजी का टीका दिया जाता है। अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो जाकर के ले लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। 66 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहले वक्तव्य पर विचार कर लेना है, इसके बाद कुट दे रखा है, कुट को सही चयन करना है। कहा जा रहा है, कुट देखेंगे विशेष इसमें तो कुटे है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त जो है हो जाता है। तो एकदम बात सही है, हो जाता है। तेज धूप से जो है रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। और तीसरा में कह रहा है, तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। और चौथा में है, जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। अब देखिए कूट में क्या दे रखा है। कूट कह रहा है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, और केवल ए और सी, और केवल ए और डी। तो जो है नम परिस्थितियों में अनुपयोगी पड़ी ब्रेड पर कवक लग जाता है, और तेल और सिरके का प्रयोग अचार को खराब होने से बचाता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, ये बताइए बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं एनसीईआरटी से, एससीईआरटी के बुक में हम पढ़ाए हैं इसका ईवीएस में। तो क्या हो जाएगा इसका, राजस्थान में बिश्नोई। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कहाँ होती है, मेघालय के मणिसारम में। ध्यान रखिएगा, मेघालय के मणिसारम में। तो क्या हो जाएंगे, मेघालय। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 को बनाएंगे। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, तो दक्कन का पठार जो है भारत में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में स्थित है। क्या हो जाएंगे, भारत। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इस पर पहले विचार करना है और इसके बाद कूट का उपयोग करना है। विचार करते हैं, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उग जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। और दूसरा कूट दे रखा है, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधों गेहूं के हैं। और तीसरा दे रखा है, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं। और चौथा दे रखा है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें होती हैं। आइए इसका कूट का चयन करते हैं। कूट क्या दे रखा है, केवल 1 और 2, और दूसरा में दे रखा है ए बी सी, और तीसरा में दे रखा है ए बी डी, और चौथा में दे रखा है सी और डी। तो क्या होंगे इसके उत्तर, ये पूछा जा रहा है। तो हम सब जानते हैं, जब एक निश्चित पौधे को बड़े पैमाने पर एक स्थान पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहा जाता है। और देखिए गेहूं का जो है वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवियम है। इस फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए गए सभी पौधे गेहूं के होते हैं, गेहूं के है। और बरसात के मौसम में जो है जून से लेकर के अभी जो जून चल रहा है महीना, सितंबर तक जो है फसलें उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है, खरीफ फसल कहलाती है। खरीफ फसल में आता है धान, मक्का, सोयाबीन आदि। जबकि सर्दियों में जो है अक्टूबर से मार्च में रोपा जाता है, उसको हम लोग रबी फसल बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे,
केवल एक और बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 को बनाते हैं। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो नोवाक जोकोविच जो है कहाँ के हैं? पहले सर्बियाई के हैं और जो है टेनिस खिलाड़ी के हैं। सर्बिया के हैं और ये टेनिस खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, टेनिस खेल खेलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस। आगे बढ़ाइए 72 को बनाइए। घेंगा रोग में व्यक्ति के पर सूजन आ जाता है। कहाँ पर सूजन आ जाता है घेंगा रोग में ऐसे व्यक्ति को? तो घेंगा रोग में जो व्यक्ति के गर्दन पर सूजन आ जाता है, ध्यान रखिए, कहाँ? गर्दन पर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 73 को बनाइए। किस शहर में जो है लिंगराज मंदिर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर ये हिंदू मंदिर है, इसको ध्यान रखिएगा। किस राज्य में है ये पूछा जा रहा है। तो लिंगराज कहाँ है? ये भुवनेश्वर में है, ठीक है। क्या हो जाएंगे? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है कि कथन और कारण दे रखा है भैया। अब आप लोग इसको पढ़िए और बनाइए। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन यानी कि ए से इंडिकेट कर रहा है, दूसरे को कारण यानी कि आर से इंडिकेट कर रहा है, और कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, और आर दे रखा है ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। तो क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए एकदम बात सही है कि ध्रुवीय भालू जो होते हैं उसके शरीर पर बाल होता है जो मोटी परत होता है, और तो एक तो सही हो जाएगा। दूसरा ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाने का भी काम करता है, तो यह भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 को बनाते हैं। 75 में कहा जा रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम बदल करके उदातीकरण दे दिया है, तो गलती नहीं करना है। ऊर्ध्वपातन का नाम ही उदातीकरण है, ध्यान रखिएगा, नोट आउट कर लीजिए। ऊर्ध्वपातन का नाम ही उदातीकरण है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया दर्शाने वाले ठोस पदार्थों में शुष्क बर्फ यानी कि CO2, नेफ्थलीन आदि होते हैं, तो इसको भी नोट आउट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 को बनाते हैं। किसने जो है यूट्यूब का प्रतिस्पर्धीवाद शुरू किया है? जो है फीचार्ज या फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप? तो फेसबुक ने जो है 9 अगस्त 2017 को अपना जो है यूट्यूब का प्रतिस्पर्धीवाद शुरू किया है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? फेसबुक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 को बनाते हैं। मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता हूँ या रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी ज़मीन खेती के लिए दी जाएगी इसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहता हूँ या रहती हूँ, ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ के लोगों के लिए जो है लॉटरी निकाली जाती है? तो मिजोरम के लोगों के लिए जो है लॉटरी निकालने का काम किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम। और ऐसा जो है लॉटरी फार्मिंग के द्वारा किया जाता है यहाँ पर खेती, जिसमें जो एक परिवार का चयन किया जाता है और उन्हें खेती करने के लिए वन भूमि का हिस्सा दिया जाता है, और यह ज़मीन पूरे गांव की होती है, इसलिए वे बारी बारी से भूमि के विभिन्न भागों में खेती करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 को बनाते हैं। कल्पना करें यदि आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो क्या होगा? तो अगर आप चांद की सतह पर खड़े होंगे तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा जो है पृथ्वी के साथ जोरीय रूप में बंधा हुआ है, इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा पृथ्वी के सामने होता है। हमें पृथ्वी आंशिक रूप से जो है चंद्रमा की सतह से देखने को मिलती है, तो क्या हो जाएगा? आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे अगर आप कहाँ हैं? चंद्रमा की सतह पर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को बनाइए। कहा जा रहा है कि डेंगू बीमारी कैसी होती है? तो डेंगू बीमारी जो है मादा एडिस मच्छर के काटने से बीमारी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। डेंगू बीमारी के लक्षण में जो बुखार, तेज सर दर्द, दस्त, पेशी एवं जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो क्या हो जाएगा? एडिस मच्छर के काटने से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को बनाते हैं। 80 में कह रहा है कि कथनों पर विचार करें और सही का उत्तर का चयन करें।
जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वे अपनी बातें दूसरे को इशारे में समझाते हैं। और दूसरा ऑप्शन दे रखा है, जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरों की बात हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। और 3 दे रखा है, सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता है। चौथा, सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में नामांकित दिया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताएंगे। आइए इसका कूट देखते हैं। कूट क्या दे रखा है कि कूट में ए और बी में क्या दे रखा है कि वे लोग जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बात दूसरों के इशारे में समझाते हैं। तो एकदम बात सही है, ए होगा। दूसरा, जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरों की बात हमेशा अपने होठों को देखकर पूरी तरह से समझ जाते हैं, उनके होठ को, जो सुनता नहीं है। तो ये भी बात सही है। तो क्या हो जाएगा, ए और बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही चूज करना था। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 को बनाइए। 1 माइक्रोमीटर क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर बताइए -6 मीटर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, मीटर। तो लेकिन यहाँ पे जो है मिलीमीटर में दे रखा है, तो इसको जो है मिलीमीटर बदलने के लिए 1000 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3। तो क्या हो जाएंगे, 0.001 मिलीमीटर। क्या हो जाएंगे, 0.001 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 82 को बनाइए। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है तो बताइए आप लोग। 72 बार धड़कता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। त्वरित चालक ऊंचे भवन को बचाता है क्या चीज़ से? त्वरित जो है चालक ऊंचे भवन को क्या चीज़ से बचाता है? तो आसमान से पैदा होने वाली बिजली से बचाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। बायोगैस है। बायोगैस क्या है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण तो है बायोगैस। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण है, ये नहीं है ऑक्सीजन का मिश्रण। मीथेन तथा क्लोरीन का मिश्रण है, ये भी नहीं है। और कह रहा है नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, ये भी नहीं है। तो बायोगैस क्या है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। 1 नंबर सही हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 को बनाइए। भारत का लौह पुरुष किसको बोला जाता है? भारत का लौह पुरुष जो है किसको बोला जाता है बताइए? सरदार पटेल को। और यहाँ से करंट याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की प्रतिमा है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसकी सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ बनाया गया है? गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से, 182 मीटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 को बनाते हैं। गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो गुप्त काल में जो है समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 को बनाते हैं। 87 को पढ़िए। 87 में कहा जा रहा है कि कथन और कारण दे रखा है, तो क्या होंगे इसके आंसर आप लोग बताएंगे। कथन पहला है कि कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। तो जुताई से पहले खेत में जो है खाद डाला जाता है, एकदम बात सही है। तो क्या हो जाएगा, ये तो सही है। दूसरा है जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन अब कह रहा है कि सही कथन को चूज करना है, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर का जो है ए व्याख्या करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 को बनाते हैं। कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह कहलाता है बताइए। तो कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह जो है आपका लाल ग्रह कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 को बनाते हैं। बिहार जो है बंगाल से कब अलग होता है? बिहार जो है बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग होता है, ध्यान रखिएगा। 1912 को जो है अलग होता है। और प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया भी जाता है पूरे बिहार में, तो इसको ध्यान रखिएगा। बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था? तो 1912 में, 22 मार्च 1912 को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं।
विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा पठार और जटिल है? तो विश्व में जो है तिब्बत का पठार जो है सबसे ऊंचा है और जटिल भी है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है, कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है, या उसको बोलोमीटर भी बोलते हैं हम लोग, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 को बनाते हैं। सामान्यतः चींटियाँ एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो सकता है? गंध को जो है अनुसरण करती है, एक दूसरा छोड़ता है और एक अनुसरण करके आगे चलता है, तो क्या हो जाएगा? गंध। आगे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 93 को। भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा किला कौन है पूछा जा रहा है। लाल किला या दिल्ली किला? लाल किला और दिल्ली दे रखा है, गोलकोंडा किला और हैदराबाद दे रखा है, चित्तौड़गढ़ का किला और चित्तौड़ में है ये दे रखा है, स्थान का नाम दे रखा है, कंगड़ा किला और कंगड़ा। तो इन सबों में अगर देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ का किला की जो है 182 मीटर की पहाड़ी पर स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा, और 700 एकड़ में फैला है चित्तौड़, और ये राजस्थान के सबसे बड़ा किला में से एक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? चित्तौड़ का किला सबसे बड़ा किला है। फिर दे रखा है कथन कारण, अब आप लोग बताइए और बनाइए इसका। पहला कथन दे रखा है कि ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्र जो है हमेशा ठंडा रहता है, तो एकदम बात सही है, ठंडा रहता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य कभी नहीं उदय होता है, होता तो है, गलत दे रखा है। अब यहाँ पे कथन को चुनना है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, नहीं, ए और आर जो है दोनों सही नहीं है। अब दे रखा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो दोनों सही है, तो ये गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए सही है, तो एकदम बात सही है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है हमेशा ठंडा रहता है, तो ए तो सही है, परंतु आर गलत है, तो यही ई सही हो जाएगा। और चौथा में कह रहा है कि ए गलत है और आर सही है, तो ऐसा तो नहीं है कि ए गलत है, ए सही है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में हमेशा ठंडी रहती है, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर 3, ए सही है परंतु आर गलत है, ए जवाब हो जाएंगे सही। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 को बनाते हैं। किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ की शुरुआत हुई थी? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में? शहर का नाम पूछा जा रहा है, तो कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 96 को बनाते हैं। मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता हूँ या निकालती हूँ, मेरा नाम क्या है? तो ऐसे जो है जलीय जंतु को हम लोग क्या बोलते हैं? तारा मछली बोलते हैं, ध्यान रखिए, क्या चीज़? तारा मछली। आगे बनाइए, ये भी कथन कारण दे रखा है, कथन कारण जो है इसमें खूब दे रखा है। पहला कथन है, भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं, और जो है आर में दे रखा है कथन में कि पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता है या सापेक्ष होता है। देखिए, तो भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं, एकदम बात सही है, ये सही हो जाएगा। पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता है, सापेक्ष होता है, ये भी बात सही है। लेकिन अब कथन को चूज के बताना है आपको, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो क्या पहला ऑप्शन दे रखा है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का व्याख्या करता है, तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? ऑप्शन नंबर 1 ही सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 को बताइए। परम क्या है? परम पूछा जा रहा है, परम क्या है? तो परम एक कंप्यूटर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 को बनाते हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं और कथनों का चयन करके सही कथनों का चयन करें। यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है मधुबनी पेंटिंग, तो एकदम बात सही है। यह चित्रकला को बनाने में पिसे हुए चावल एवं रंगों का उपयोग किया जाता है, यह भी बात सही है। और तीसरा कह रहा है, यह चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित है। और चौथा कह रहा है, इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही है। तो ऑप्शन दे रखा है ए और बी, ए और सी, ए बी सी और बी सी डी, तो क्या हो जाएंगे इसके उत्तर बताइए? तो सी और डी तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि दोनों वाक्य जो है गलत दे रहा है।
तो क्या हो जाएंगे, ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 को बनाते हैं। 100 में क्या कहा जा रहा है कि कथन का चयन करना, वही चीज़ है। ब्रेल लिपि से मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। तो एकदम बात सही है, ब्रेल लिपि में जो है मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, जिसे देख करके बच्चा पढ़ता है, जो अंधे होते हैं। आगे कहा जा रहा है, उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल लिपि छूकर पढ़ा जा सकता है। तो दोनों सही है कथन यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। कह रहा है ऑप्शन में कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो सही है दोनों। 101 बनाइए। वही चीज़ है, फिर इसमें भी कथन और कारण दे रखा है। पहला कथन है कि निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। और 2 में दे रखा है, सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो यहाँ पे कथन बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो कथन 1 जो है कह रहा है कि निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। तो ऐसा बात नहीं है, ये नहीं भरा जा सकता निम्न दाब पर, यह उच्च दाब में जो है संग्रहित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, निम्न दाब पर नहीं। तो 1 तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सिलेंडर में छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलता है और जो है और ठंडी हो जाती है। तो ये तो सही है, लेकिन अब आपको चूज करना है कि कौन ऑप्शन में जो है 1 गलत है और 2 सही है। तो कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, क्या कहलाता है। तो ऐसे प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो आसानी से विकृत हो जाता है और मुड़ भी जाता है, तो थर्मोप्लास्टिक हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है भारतीय, तो बेंगलुरु में है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। पेशियों में थकान किस कारण होता है। पेशियों में थकान जो है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, 7 के बराबर होता है। और अम्लीय विलयन का मान जो है 7 से कम होता है और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। और जल का pH मान 7 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उदासीन का क्या होगा, अगर 7 पर है कोई विलयन तो क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। अगर 7 से नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा, बताइए, अम्लीय हो जाएगा। और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 को बनाते हैं। बिहार में तिलशोधा कारखाना कहाँ स्थित है। तो तिलशोधा कारखाना कहाँ है, बरौनी में है, सब लोग जानते हैं, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। तो जैव गैस के मुख्य घटक जो है बायोगैस से जो है कच्चे खाद्य पदार्थ के जो अपशिष्ट होते हैं, कृषि अपशिष्ट, पौधों की सामग्री और नगर निगम का जो अपशिष्ट रहता है, उससे जो है मुख्य रूप से बायोगैस मुख्य रूप से क्या होते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसकी जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, घटक पूछ रहा है, तो बताइए, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मलेरिया से क्वेश्चन आ गया। मलेरिया मच्छर दिन के किस समय काटते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो बनाइए। ये शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच काटता है, या 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे के बीच काटता है, या शाम 8 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच काटता है। तो मलेरिया मच्छर जो है उसके काटने का समय भी रहता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, या शाम 7 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे के बीच ही मलेरिया मच्छर काटता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस वक्त जो है मच्छरदानी लगा के रहिएगा, नहीं तो काट लेगा तो मलेरिया हो जाएगा, तो फिर आपको जो है दिक्कत हो जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो पानी के अंदर जो है ध्वनि तरंगों को नापने का इस्तेमाल हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। किसका, हाइड्रोफोन का।
आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 110 का बनाएंगे। निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? तो ऊर्जा और सामग्री का स्रोत क्या है ये पूछा जा रहा है। तो सूरज की रोशनी जो है इसे क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, और इसे सामान भी मिलता है। कैसे सामान मिलता है? क्योंकि जो है बहुत सारे जो है सामान है जो सूर्य की आवश्यकता से ही वो काम में आता है। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? सूर्य की रोशनी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को बनाएंगे। भारत में पहली बार लाइन किन दो राज्यों के बीच बिछाई गई थी ये पूछा जा रहा है। तो भारत में पहली जो है टेलीग्राफ लाइन अक्टूबर 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच हुगली में शिपिंग मार्ग के साथ खोला गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? कलकत्ता से आगरा के बीच। क्वेश्चन नंबर 112 को बनाइए। 112 भी कुटे और कारण दे रखा है। कह रहा है कि नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं और सही कथन का सहायता से उत्तर का चुनाव करें। इस कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। यह जो है जंगल का जो है अधिकार कानून 2009 में पारित किया गया है, यह पूछा जा रहा है। और 2 ऑप्शन दे रखा है। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका ही जंगल की ज़मीन पर हक है। और 3 में दे रखा है जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। और कुट में दे रखा है केवल 1 और केवल बी और केवल सी। और 4 में दे रखा है ए और बी। तो क्या हो जाएंगे इसके आंसर? तो जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। सही जवाब इसके यही हो जाएंगे, केवल सी। आगे देखिए, ये भी कथन और कारण दे रखा है। इसमें जो है अधिक से अधिक कथन और कारण ही दे रखा है। देखेंगे इसका क्या है कथन कारण। लोग जो है एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। और कारण में दे रखा है अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बताइए आप लोग? अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के खिंचाव को अनुभव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक बार आगे महसूस करते हैं। तो क्या हो जाएगा? और आंसर इसका बताइए आप लोग। तो आंसर इसके हो जाएंगे, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा को देख लेते हैं, अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो ये तो सही है, घूमता है। तो देखिए जिस ऑप्शन में पहला गलत हो और दूसरा सही हो वहीं इसका आंसर होगा। मिला लीजिए आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को बनाते हैं। 14 को पढ़िए। 14 में क्या कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत कम पाई जाती है और इनकी जड़ें ज़मीन में गहरी जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है? तो यह पौधा जो है रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। वहाँ के लोग जो है पानी कभी कभी नहीं मिलता है तो वहाँ पाइप डाल के उसके तना से पानी निकाल करके पीते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता था? तो भारत नाट्यम नृत्य शैली को जो है सादिर कहा जाता था। इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? भारत नाट्यम। 16 बनाइए। उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। तो वो कौन सा ग्रह है? तो यूरेनस है, जो कि सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलने का काम करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 को बनाते हैं। कुछ फलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित से कथन का चयन करें। कचनार का फूल सब्जी बनाने में करते हैं, सहजन का फूल सब्जी बनाने में करते हैं, केले का फूल, ट्रिप्लेसिया का फूल। तो कौन कौन फूल है जिसका उपयोग सब्जी बनाने में करते हैं? तो तीनों का करते हैं, कचनार का, सहजन का, केले का। रिफ्लेसिया का नहीं किया जाता, इसको ध्यान रखिएगा। तो जहाँ जो है ABC ऑप्शन में है वही इसका आंसर होगा। देख लीजिए किस में है, 3 में। आगे बढ़िए, 18 बनाइए। आप एक ऐसी जगह घूमने गई है जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुंदर की मछली परोसी गई। बताइए आप किस जगह घूमने गई है?
ये पूछा जा रहा है। पश्चिम बंगाल, गोवा या मणिपुर या मिजोरम। तो ऐसा कहाँ होता है, गोवा में आप जाइएगा जब, तो आपको नारियल के तेल में जो है भोजन मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। समुद्री नारियल के तेल में सब वहाँ पे जो समुद्री मछली को पकाया जाता है, जो कि लोकप्रिय है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, गोवा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। उसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। असंभव जो है शब्द जो है मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। किसने कहा था, ये पूछा जा रहा है। तो नेपोलियन ने कहा था, ध्यान रखिएगा। जो मूर्ख रहता है उसी के डिक्शनरी में सब पाया जाता है। नेपोलियन जो है बोनापार्ट कहा था कि असंभव एक शब्द है जो केवल मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। उन्होंने कहा असंभव मेरे शब्दकोश में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएंगे, नेपोलियन। और इस सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि 120 नंबर पे है, कथन और कारण है, इसमें भी पढ़ना और जवाब देना है। पहला कथन दिखाते हैं आपको, कहाँ गया। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। तो एकदम बात सही है। कब, जब पर्याप्त ऊंचाई पर जब हम बढ़ते हैं, पृथ्वी की सतह से जाते हैं, तो यह ठंडी होती जाती है। जब हवा जो है ऊपर चलती है तो यह ठंडी से ठंडी होती रहती है। यहाँ पे कह रहा है कि जब पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यह सही है। जब वाष्पित होकर क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर के छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा कह रहा है छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती है, हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। तो एकदम बात सही है। जो है छोटी छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती है, वो हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। तो क्या हो जाएंगे इसके सही जवाब, देख लीजिए। जिस कथन में दोनों सही हो तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये था किरण पब्लिकेशन के द्वारा मॉडल सेट प्रैक्टिस 1। कैसा लगा ये सेट प्रैक्टिस, आप लोग अपने विचार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा एक सीरीज चल रहा है जो कि आपके आगामी परीक्षा बीपीएससी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जितना जो है प्रीवियस क्वेश्चन है बिहार के अभी तक शिक्षक भर्ती में पूछे गए सवाल है, उन सारे सवालों का संग्रह है 93 से लेकर के 2022 तक। तो उसका जो हमने एक प्ले लिस्ट बना दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियो को भी आप लोग देखिए। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप अपना विचार रखिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।